ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले प्रस्ताव कहां लाया जाता है? राज्यसभा। जैसे ही प्रस्ताव लाया जाएगा कितने दिन की नोटिस दी जाएगी? 14। फिर इसके बाद इस पर सुनवाई होगी और वोट डाले जाएंगे, और वोट डाला जाएगा तो प्रभावी बहुमत चाहिए होगा, और जैसे ही ये पास होगा तो जाएगा लोकसभा, वहां से इसे भी पास करना होगा, इसके बाद हटाया जाएगा। ये प्रोसीजर, ठीक है। तो आपको याद रखना 14 दिन और प्रभावी बहुमत कहां 8 जगह प्रयोग होता है? कौन बताए? कल मैंने बताया था कि 8 जगह प्रभावी बहुमत यूज होता है, सिर्फ 8 जगह प्रयोग हो सकता है, बाकी कहीं प्रभावी बहुमत कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। भूल गए सब? मैंने यही बताया था, जैसे हमारी संसद है, संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें भी एक होते हैं सभापति और एक होते हैं उपसभा। लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, ये हो गए 4। जैसे ये 4 हैं, इसी तरह राज्यों में 4, विधान परिषद और विधानसभा, वहां सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। सिर्फ 8 जगह यूज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 जगह कहा गया, बाकी कहीं नहीं यूज होगा, ठीक है। तो लिखो, इसमें लिख रहे थे आप लोग, अंतिम लाइन यही लिखी होगी, प्रभावी बहुमत से हटाया जाए, है ना? यही लिखा है ना? लिखिए, इसे भी लिखिए। प्रभावी बहुमत से तात्पर्य है कि प्रभावी बहुमत से तात्पर्य है कि उस समय सदन की रिक्त सीटों को हटाकर, रिक्त या खाली, एम्प्टी सीटों को हटाकर बची शेष सभी सीटों का बहुमत बची सभी सीटों का बहुमत। अगली लाइन लिखो, अगली लाइन से लिखो। जैसे ही यह प्रस्ताव राज्यसभा से पास हो जाता है, जैसे ही यह प्रस्ताव राज्यसभा से पास हो जाता है, उसके बाद लोकसभा में भी, उसके बाद लोकसभा में भी इसे पास करवाकर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने योग्यता पढ़ी थी कि नहीं? योग्यता क्या क्या होती है इसके पास? कितने वर्ष का होना चाहिए? 35। और किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता? ठीक है। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य
चाहे वो निर्वाचित हो या चाहे, उसे कहते फोन चलाना बंद कर दो, या फिर फोन चला लो या घर जाओ। बैड मैनर्स है तो छोटे हो कोई बात नहीं, पर अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चुन लिए गए, फिर इसके बाद शपथ कौन दिलाता है इन्हें? राष्ट्रपति द्वारा। फिर जैसे शपथ होगी, फिर इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और जैसे कार्यकाल के बाद इन्हें हटाया भी जाएगा तो त्याग पत्र दे सकते हैं, और प्रभावी बहुमत से, मतलब हमने इतना ही पढ़ा। अब इनका एक बचता है कार्य। ये कार्य क्या करते हैं? कोई ना कोई कार्य तो होगा इनका, तो बस अब समझिए इनके कार्य क्या। कार्य में देखिए, देखिए इनका पहला काम है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा है उसके पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे। सबसे पहला काम इनका यही है, और यह आर्टिकल में दिया गया है अनुच्छेद 64 में, 64। ठीक है, तो मैं आर्टिकल लिख भी दे रहा हूं, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। आर्टिकल 64 ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। एक काम ये है। दूसरा काम ये है, क्या है? मान के चलते हैं जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब है, किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक, किसी कारण वो त्याग पत्र दे दे, ठीक, किसी कारण उन्हें हटा दिया गया हो महाभियोग के द्वारा, ठीक, और हो सकता है कि वो स्वस्थ ना हो, मतलब काम करने की क्षमता उनमें कम हो गई, ऑफिस ना आ पाते हैं, आईसीयू बेड में लेटे रहते हो, तो कोई काम कर नहीं पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रहे। देखिए, तो उपराष्ट्रपति का इन सभी दायित्वों में, मतलब कहने का सिंपल से समझिए कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने कार्यालय में या अपने ऑफिस में नहीं आ पाता, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि उसने पद छोड़ दिया हो, उसे हटा दिया गया हो, या उसकी मृत्यु हो गई, या फिर वो आने में कार्यालय अनुपस्थित है, मतलब आ नहीं सकते किसी कारणवश, तो इस दौरान सारे काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करे, ठीक, कार्यकारी मतलब उसे कहा गया कि आप जैसे ना आ पाए, तो इस कंडीशन में आप कार्यकारी राष्ट्रपति। जब तक कार्यकारी राष्ट्रपति हैं, जब तक यदि वो अस्वस्थ हैं, मान के चलिए उन्हें हो गया डेंगू और डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करिए 10 दिन का, तो 10 दिन ऑफिस नहीं आ पाएंगे, लेकिन 10 दिन में तो काम बहुत होता है, तो 10 दिन नहीं आ पाएंगे, तो इस दौरान राष्ट्रपति की भूमिका में होंगे हमारे उपराष्ट्रपति। 10 दिन बाद वो स्वस्थ हो जाएंगे, फिर चले आएंगे, उपराष्ट्रपति पुनः सभापति के रूप में काम करता रहे, ठीक। मान के चलते मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, हटा दिया जाए, तो इससे क्या होगा? पद खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति साहब होंगे नहीं, तो अब कार्यकारी राष्ट्रपति यहां पर, यहां पर, यहां पर, तीनों जगह, तीनों तरह से उपस्थित हो सकता है, और आराम से उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में तब तक काम करेंगे जब तक कोई अगला नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाए, क्योंकि जैसे ही त्याग पत्र देगा हमें फिर चाहिए एक नया राष्ट्रपति, और नया राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि अगले 6 माह के अंदर नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए, और नया राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, चाहे वो कभी भी हो, ठीक है, इतना ध्यान देना। तो जैसे मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति रहेंगे नहीं, खत्म, दुनिया से चले गए, त्याग पत्र दे दिया मतलब उन्होंने छोड़ दिया है,
हटा दिया तो मतलब तुमने हटा दिया। तो इस दौरान ये काम करते रहेंगे, जैसे ही नया राष्ट्रपति आएगा तो नया राष्ट्रपति चार्ज लेगा, फिर ये पुनः उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और सारी बातें कही गई हैं आर्टिकल 60, ठीक है। तो उनके दो ही कार्य इंपॉर्टेंट है, वो लिख ले, लिखिए। हाँ लिखिए, उपराष्ट्रपति के कार्य, साइड में हेडिंग बना सकते हैं, उपराष्ट्रपति के कार्य। इसमें लिखिए पहला, अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। दूसरा कार्य लिखिए, पदेन सभापति नहीं, देखिए इस शब्द का मतलब क्या है, हमने उसे चुना है उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। हमने तो ये सभापति के रूप में तो नहीं चुना उन्हें ना, उन्हें चुना है उपराष्ट्रपति के रूप में। लेकिन उन्हें दायित्व दिया जाता है कि कोई भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा तो वो होगा हेड ऑफ जो हमारी राज्यसभा होगी, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। पदेन का मतलब है एक्स्ट्रा पद देना, ठीक। नहीं वो सलाह ऊपर से मुझे देखेगा नहीं, कुछ समझ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो नीति आयोग होती है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये छोटा पंखा मेरे लिए लगवाया गया, हे राम, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है, बदल भी सकते हैं समय समय पर, लेकिन जब भी कोई प्रधानमंत्री होता है तो उसे कहा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री का यह काम एक तरह से पदेन अध्यक्ष के रूप में होगा। पदेन का मतलब एक्स्ट्रा पद संभाल, बस और कुछ। पदेन का मतलब और कुछ नहीं है, फुनसुक वांगड़ू वाली कहानी नहीं है, जो श्लोक सुना के 4 तरह के आपको बताता है कि टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, कैसे गैस निकलती है, वो वाले नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये पदेन सभापति के रूप में काम कर रहे हैं, काम करते करते इन्हें कार्यकारी, मैंने बताया नहीं पर आपको ये मालूम है। यदि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, कौमा त्याग पत्र दे दे, या महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, या महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, तब उपराष्ट्रपति, तब उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, जब तक कि, जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति चुन न लिया जाए,
जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति चुन ना लिया जाए। ब्रैकेट में लिखना 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर। तथा यदि राष्ट्रपति किसी कारण कार्यालय नहीं आ सकते, तब उपराष्ट्रपति जब तक कार्यकारी राष्ट्रपति रहेंगे, तब उपराष्ट्रपति तब तक कार्यकारी राष्ट्रपति रहेंगे जब तक राष्ट्रपति पुनः कार्यालय ज्वाइन न कर ले, राष्ट्रपति पुनः कार्यालय ज्वाइन न कर ले। ना पूछो बेटा। हाँ नहीं ठीक है, बोल सकते हो, स्वतंत्र हो। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, विचारधाराएं ही पार्टी को चलाती है। आज तक कोई क्या मुस्लिम प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री हुआ? आपको नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति हो चुके हैं, उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि विचारधाराएं चलाती हैं। आप उम्मीद करें कि एनडीए सरकार किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दे, मुझे तो नहीं लगता। वो तो सीट भी नहीं देते, पूरी लोकसभा में शायद उनका एक कैंडिडेट नहीं था। अभी के चुनाव में उन्होंने एक सीट नहीं दी थी किसी को। तो अपनी अपनी विचारधारा, उनकी विचारधारा अलग। तो ये लिखवा दिया, नोट लिखो एक दो। लिखो राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति का चुनाव, नोट में लिखो राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति का चुनाव। बेटा पॉज कर दिया था क्या? जब भी मैं कोई ऐसी बात किसी दिन रिकॉर्ड होके ऑनलाइन जाएंगी सारी मेरी बकी उधड़े। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग करवाता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है। अगला नोट लिखो, उपराष्ट्रपति जैसा कार्य करेंगे उनके पद के अनुसार उन्हें वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हें वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाए।
चलिए एक कंडीशन ये देखिए, मान के चलते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब किसी कारण से उनकी हत्या कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इस दौरान काम कौन करने लगेगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट हमारा। ठीक, मान के चलिए उपराष्ट्रपति को भी अगले ही दिन मार दिया जाता, अब कौन काम करेगा प्रेसिडेंट के रूप में? अब भारत के जो सीजीआई होंगे वो काम। कहने का मतलब है यदि उपराष्ट्रपति ना हो, राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो इस दौरान काम कौन करने लगेगा, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, और तब तक काम करते रहेंगे जब तक कोई नया राष्ट्रपति। लेकिन इस दौरान सीजीआई कौन होगा फिर, क्योंकि ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय का सीजीआई कौन होगा? तो वाइस प्रेसिडेंट, तो देखो वाइस प्रेसिडेंट का काम है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना, ठीक है। लेकिन यहां पर उपसभापति होते हैं, तो वो सभापति के रूप में काम करते रहे, लेकिन उपसभापति भी निपटा दिए गए। मान के चलिए गाड़ी में जा रहे थे हेलीकॉप्टर में, और एक मिसाइल अटैक हुआ, सब निपट गए। मान के हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, हाँ तो मैं उसको पहले निपटाओ। सब मान के चलिए हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, प्लेन में जा रहे थे, एक देश जा रहे थे, और किसी देश ने कर दिया मिसाइल अटैक, पूरा प्लेन हो गया क्रैश, प्रेसिडेंट निपट गए, वाइस प्रेसिडेंट निपट गए, उपसभापति भी निपट गए, सीजीआई भी निपट गए, हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री को भी निपटा दो, नहीं मारना। इस दौरान फिर क्या होगा पता है, वो कैसे आ जाएगा, उसके पार्टी का कोई नया लीडर प्रधानमंत्री बन लिया जाएगा। सबसे पहला चुना जाएगा हमारे देश का राष्ट्रपति, क्योंकि शपथ कौन दिलाएगा, सीजीआई को भी शपथ दिलाएगा और प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाएगा, बिना शपथ लिए कोई काम नहीं होते। सबसे पहले राष्ट्रपति चुना जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति कौन बनेगा, देखा जाएगा कि यदि सीजीआई भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश सीजीआई बन जाएंगे, सीजीआई की भूमिका में आ जाएंगे, और वही सीजीआई भूमिका चली जाएगी राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति साहब तुरंत नया प्रधानमंत्री चुन लेंगे, किसी उन्हीं पार्टी से किसी मेंबर को, प्रधानमंत्री मिल गए, हमारे पास राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, और इसमें से दोनों खत्म हो गए हैं, तो यहां पर एक पैनल बना होता है 8 सदस्यों का, वो क्रम से 1 2 3 होती है कि हम यदि नहीं रहेंगे तो हमारे बाद ये काम करते रहेंगे, तो 8 लोग नहीं मरेंगे, कुछ बचेंगे, वो काम करते रहे। तो उपराष्ट्रपति की भी कमी खल गई, आराम से जय मैं के अंदर सारे चुनाव फिर करवाए जाए। हाँ सारे ठीक है, इमरजेंसी लागू हो जाएगी ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ। लिखो तीसरा पॉइंट लिखो, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो, दोनों ना हो, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करें। राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे जब तक कि अगला राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, जब तक कि अगला राष्ट्रपति नहीं चुन लिया। चलिए आज हम आपको प्रधानमंत्री बनाना सिखाते हैं।
अगली हेडिंग डालिए, मेन हेडिंग है प्रधानमंत्री। कहां पर बेटा? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस की कंडीशन अलग है। व्हाइट हाउस का मतलब है अमेरिका, क्योंकि वहां के जो देखिए वहां पर भी एक राष्ट्रपति होते हैं और वहां पर भी एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इस समय प्रेसिडेंट वहां के कौन है? जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, ठीक है, जिनका संबंध तमिलनाडु राज्य से। प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब है, ठीक है। मान के चलते हैं जो बाइडन किसी कारणवश उनका पद हो जाता है खाली, ठीक है, मान के चलते हैं इन्हें चुना गया है 2020 में, ठीक है। जैसे ही इन्हें 2020 में चुना गया, 2022 में किसी कारणवश इनका पद खाली हो जाता है, 2 साल में खाली। जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट होगा, अब वो नया प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा और बचे हुए कार्यकाल तक वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाएगा। हमारे यहाँ थोड़ा अंतर ये है कि हमारे यहाँ नया प्रेसिडेंट चुनना अनिवार्य है। वहां वाइस प्रेसिडेंट की जगह फिर वहां का जो सीनेटर होता है, फिर वो आता है, वो काम करते रहते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है कोई नया नहीं चुना जाएगा, यही वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? राष्ट्रपति की शपथ लेंगे और जितना भी कार्यकाल बचा है पूरा। वैसे भी वहां के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं होता। और वहां प्रेसिडेंट के लिए चुनाव सिर्फ आप 2 ही बार लड़ सकते, तीसरी बार खड़े भी नहीं हो सकते। हमारे देश में होना चाहिए कि 2 बार से ज्यादा एमपी नहीं बन सकते, किसी तीसरे को मौका दे, है ना, बात खत्म करो। मालूम चले कि कोई 8 बार जीत के आ रहा है, 8 पंच 40 करोगे तो 40 साल से राज कर रहा है। वो प्रधानमंत्री हेडिंग डालो, डाल लिया। देखिए प्रधानमंत्री आप बनाते हैं, अपने अपने मनपसंद नेता की छवि अपने दिमाग में बनाइए, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग नेता पसंद होते हैं। आप भी बन सकते हैं, पर आपको बनाएंगे, देखिए कौन बनता है। देखिए प्रधानमंत्री कौन होता है बेटा, सुनो, प्रधानमंत्री के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। पहली योग्यता क्या है? उसे किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। और वो सदन कौन सा होता है? एक हो सकता है लोकसभा, एक हो सकता है, ठीक। एक कंडीशन और है कि वो बिना किसी सदन का सदस्य बने भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बट कंडीशन एक, बट 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। सदस्य, 2 कंडीशन है। आप सदस्य हैं तो आराम से बन जाइए। लोकसभा के लिए चाहिए कितने साल? 25 साल। और राज्यसभा के लिए आप अपनी अपनी एज देख लीजिए, यदि आप 25 के हैं तो मैं बनाऊं आपको प्रधानमंत्री, नहीं है केवल मैं हूं यहां पर 25 से ज्यादा, तो प्रधानमंत्री मैं बन सकता हूं, ठीक है। मान के चलिए मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, क्योंकि अभी मैं राज्यसभा का नहीं बन सकता, लोकसभा का चुनाव लड़ा और मैं जीत गया। हाइपोथेटिकल, मैंने लड़ा नहीं है, जीत गया, और मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं जिसे सबसे ज्यादा सीटें मिली, ठीक। मैंने थोड़ा सा डरा धमका के तो नहीं होता वहां पर काम, प्यार मोहब्बत से काम हो जाता है। थोड़ा सा पाँव पकड़ लिया कि भाई प्रधानमंत्री बना दो एक बार, मैंने कहा ठीक है तुम जो कहोगे कर दूंगा, जो कहोगे वो कर दूंगा, ठीक।
मैं एक सदन का सदस्य हूं लोकसभा और मुझे प्रधानमंत्री चुना जाएगा। कौन चुनेंगे? क्या आम व्यक्ति चुनता है? क्या आप लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं? सब लोग बोलो। हाँ वाले कितने लोग हैं? क्या हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं या नहीं? हाथ उठाओ। हाँ वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। बाकी लोग ना वाले कितने लोग हैं? बाकी ट्रांसजेंडर हो? अरे कुछ तो बोलो हाँ ना। देखिए हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम सांसद चुनते हैं। और सांसद ही फिर अपने अपने एक मेंबर को कहते हैं कि हमारे ये सदन का नेता है, और सदन का नेता ही प्रधानमंत्री। तो हम सांसद चुने। जो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो वाराणसी के सांसद हैं। प्रधानमंत्री वो बात के, पहले वो सांसद। तो हम प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट रूप से जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही कहते हैं कि हमारे नेता हैं और वही वो प्रधानमंत्री चुन लिए गए। मान के चलते हैं कि मेरी पहुंच या मैं इस फैमिली से आता हूं, जैसे राजीव गांधी के केस में हुआ था 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी इस समय विदेश में थे, इंडियन पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं था, आराम से रहते थे, थोड़ा बहुत पहुंच थी। लेकिन किस परिवार से आते थे? गांधी परिवार से, नेहरू परिवार या गांधी परिवार, जिनकी अप्रोच बहुत है, जिनके पंडित नेहरू भी रह चुके थे, इंदिरा गांधी भी रह चुकी थी। मतलब इनका एक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री वाला परिवार था। अब राजीव गांधी जैसे ही भारत आए तो ना ये लोकसभा के सांसद थे ना ही ये राज्यसभा के सांसद थे, इन्हें नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया। लेकिन कंडीशन यही लगाई गई कि 6 माह के अंदर आपको किसी सदन का सदस्य बन जाना। तो फिर क्या होता है? नहीं होनी चाहिए। इसमें निकलता है ना कि लोकसभा के लिए फिर राज्यसभा के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। लोकसभा का सदस्य वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, 25 साल की मिनिमम आयु हो, लाभ का पद धारण ना किए हो, और बहुत सारे जो हमारा आरपीए एक्ट 1951 है उसके तहत एलिजिबिलिटी दी गई है वो धारण किए। कोई विदेशी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, भारत का नागरिक ही बनेगा। तो कंडीशन है कि आप भ्रष्टाचार के केस में न पकड़े गए हो। तो इसलिए कभी भी नेताओं पर भ्रष्टाचार का केस साबित नहीं होता, ठीक है, लंबित पड़ा रहता है। जब मर जाते हैं फिर 40 साल बाद सॉल्व हो जाता है। हाँ ठीक है, अब उन्हें छोड़ दिया गया। जब वो छोड़ दिए गए तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। कंडीशन रखी गई कि 6 माह के अंदर आप किसी सदन के एक सदस्य। तो पहली कंडीशन ये है, कुछ नहीं। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल कुछ भी नहीं होता। समझो, इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं। इनका कार्यकाल तभी तक है जब तक इन्हें संसद या लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक बने। प्रधानमंत्री साहब आज बने हैं, अगले दिन ही मान के चलिए इनकी पार्टी के सदस्यों ने इनकी पार्टी से तोड़ दिया और नई पार्टी बना ली, और उन्होंने दूसरी बड़ी पार्टी को समर्थन दे दिया। तो ये तो फिर आ गए अल्पमत में। फिर कहा जाएगा कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, वोटिंग होगी, ये हार जाएंगे, इन्हें हटना पड़ेगा। तो क्या कार्यकाल फिक्स है इनका? जब तक ये कार्यकाल में रह सकते हैं जब तक इन्हें बहुमत है, कोई भी हो। जैसे केस महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र में सरकार थी उद्धव ठाकरे की, बहुमत से सरकार चला रहे थे, ठीक, लेकिन उसी के पार्टी के कुछ सदस्यों ने पार्टी तोड़ दी
ठीक, और दूसरी पार्टी को समर्थन दे दिया, सीएम साहब को इस्तीफा और नया सीएम साहब। तो सीएम साहब का भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता, उनका कार्यकाल सिर्फ इतना ही है कि जब तक उन्हें निचले सदन में, जिस सदन से चुने जाते हैं लोकसभा, वहां तक उनका जब तक बहुमत है तब तक है। नॉर्मली माना जाता है कि 5 साल तक बहुमत बनाए रखा जाता है, इसलिए 5 साल में चुनाव होते हैं। लोकसभा का ये 5 साल बढ़ाया जाता है, नॉर्मली 5 साल के बाद नॉर्मली नया चुनाव करवाना हो। तो नॉर्मली माना जाता है कि 5 साल प्रधानमंत्री का कामकाज होता है, लेकिन संविधान में कहीं भी कार्य के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा है कि प्रधानमंत्री कब तक रहेगा, जब तक उपराष्ट्रपति चाहे। उपराष्ट्रपति चाहने का मतलब है कि जब सदन में बहुमत नहीं होगा तो उन्हें हटाना होगा। कार्यकाल फिक्स नहीं है संविधान के अकॉर्डिंग। बाकी आप नॉर्मली देखेंगे तो 13 दिन का कार्यकाल किनका था? 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, सिर्फ 13 दिन के प्रधानमंत्री नहीं। एक सदस्य ने उनको सिर्फ एक वोट से वो हार गए, एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया और उन्हीं के पार्टी के एक सदस्य ने वोट नहीं दिया, तो फिर उन्हें हटना पड़ा। समझ रहे हैं? तो कार्यकाल 13 दिन का थोड़ा होता है। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी और सबसे ज्यादा वाले हैं नेहरू साहब। ठीक है, तो बाकी कल पढ़ेंगे। मारा गया तो बाद में मारेंगे, अभी चले गए भगवान के पास हैं।